पेशेंट्स को इसमें थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे सेंटर्स आज के टाइम में स्टार्ट हो गए हैं एंड सेवरल डॉक्टर्स हैं जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे सेंटर्स भी चल रहे हैं और कुछ बुरे भी चल रहे हैं, जैसे हर प्रोफेशन में होता है। इसके लिए पेशेंट्स को पहले तो देखना चाहिए कि कौन सी डॉक्टर आईवीएफ कर रही हैं। उनको उन डॉक्टर से पूछना चाहिए कि वो आईवीएफ के लिए फुली ट्रेंड है कि नहीं है, उनकी डिग्रीज़ क्या हैं, क्या वो ये आईवीएफ प्रोसीजर खुद करेंगी, स्टिमुलेशन सारे उनके खुद होंगे या वो पेशेंट्स का आईवीएफ कोई और करेगा या स्टिमुलेशन कोई और करेगा। दूसरी चीज़ ये है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ये नहीं कि आप टेबल चेयर देखोगे या देखोगे कौन है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनको लैब के लिए देखना चाहिए, लैब के लिए पूछना चाहिए कि जहाँ पे उनका आईवीएफ प्रोसीजर होगा उस आईवीएफ लैब, मींस आईवीएफ लैब के पोर्शन होते हैं। आईवीएफ की ओटी होती है, आईवीएफ का एम्ब्रोलॉजी लैब होता है। वो लैब के जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनके पास सारे हैं कि नहीं, मौजूद हैं कि नहीं आईवीएफ के, अगर हैं तो किस तरह के इक्विपमेंट्स उन्होंने ले रखे हैं। तो एक तरह से आपका हो गया वर्क फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मीन्स लैब क्या है। दूसरी चीज़ क्या है, वर्क फोर्स में इंपॉर्टेंट है एम्ब्रोलॉजिस्ट। जो पेशेंट्स होते हैं वो तो सिर्फ आईवीएफ स्पेशलिस्ट को देखते हैं, उनको ये नहीं पता है कि बैकएंड का जो जॉब होता है, मींस आईवीएफ एक टीम वर्क होती है। टीम वर्क का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट रिक्रूट करना, उनका मैनेजमेंट डिसाइड करना, बीमारी की डायग्नोसिस करना, अंडे बनाना, ये एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट का काम होता है, अंडे निकालना। उस अंडे को एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देता है। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक तरह का साइंटिस्ट होता है, वो एग और स्पर्म को मिलाता है, मिला करके उन एम्ब्रियोज को बनाता है। एम्ब्रियोज बनाने के बाद उन एम्ब्रियोज को वो वापस आईवीएफ स्पेशलिस्ट को देता है एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट उसको एक पेशेंट के अंदर डालता है। तो आप सोचो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल भी इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक टीम वर्क उनकी है कि नहीं प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनके पास है या नहीं। तो ये मैन पावर आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आ जाती है कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल्स मीन्स आईवीएफ में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। मीन्स सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग क्या है, आईवीएफ में आपको इंजेक्शंस लगते हैं एग बनाने के लिए। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो किस तरह की क्वालिटी के लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो इंजेक्शंस लग रहे हैं आपके बॉडी में वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो अंडे अच्छे बनाएं। वरना नॉर्मली आपको मेडिसिन खिला करके या जो नेचुरली आपके एक एग बनते हैं उससे भी आईवीएफ हो सकता है। पर वो जब हम कन्वेंशनल आईवीएफ करते हैं तो आपको स्टिमुलेट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शन की क्वालिटी क्या है जो आपको लग रही है। ऑब्वियसली इंजेक्शन जो अच्छी क्वालिटी के लगेंगे तो अच्छे एम्ब्रियोज पैदा करेंगे। जैसे आप अच्छी क्वालिटी का खाना खाओगे तो ऑब्वियसली अच्छे आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छा जाएगा। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द मेडिसिन ऑल्सो। तो फॉरमोस्ट थिंग क्या, आपको इंजेक्शंस देखना बहुत ज़रूरी है कि पैकेज में इंजेक्शन है या नहीं। अगर पैकेज में इंजेक्शन है तो वो कितने का आपको पड़ रहा है पैकेज, ये देखना ज़रूरी है। बहुत बार जो पैकेजेस बोले जाते हैं उसमें ये नहीं पता रहता है कि क्या क्या इंक्लूडेड है पैकेज में। पेशेंट ये देखता ही नहीं, वो सिर्फ देखता है इतने का आईवीएफ हो रहा है, उसके बाद सब कुछ उसका एक्स्ट्रा होता है। मींस इंजेक्शन एक्स्ट्रा होते हैं, कंज्यूमेबल एक्स्ट्रा होता है, जो 2 बार उनके एडमिशन्स होते हैं पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन, मींस जिस दिन अंडे निकलते हैं और जिस दिन भ्रूण डालते हैं वो भी उनके लिए एक्स्ट्रा होता है। और किसी सेंटर में आपको जो सब कुछ एक साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो इनिशियल पेशेंट सोचता है कि चलो यहाँ पे कम हो रहा है करवा लें, लेकिन अल्टीमेटली जब पेशेंट आईवीएफ करवा के बाहर निकलता है तो वो इनफैक्ट उस सेंटर से ज़्यादा पे करता है जहाँ वो एक पैकेज बना के कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उनको कंज्यूमेबल्स मींस आईवीएफ जो उनका बच्चा तैयार हो रहा है, जो भ्रूण तैयार हो रहा है, उसके लिए लैब में बैकएंड पे हम कंज्यूमेबल्स यूज़ करते हैं, मीडियाज़ एंड कंज्यूमेबल्स, जिनसे उनके बच्चे बनते हैं। तो वो सेंटर्स वाले किस तरह के यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पेशेंट को एक नॉर्मल और अच्छे सेंटर की चुनाव करनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने सेंटर की चुनाव करें, अपने डॉक्टर की चुनाव करें और अल्टीमेटली आईवीएफ के लिए डिसाइड करें। बिकॉज आपको आगे तो कराना ही आईवीएफ बिकॉज यू नीड अ चाइल्ड। तो इट्स योर ड्यूटी टू चेक ऑल दीज पॉइंट्स इन योर सेंटर एंड चूज़ अ गुड सेंटर। ऑल द बेस्ट।